हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोगों ने इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, तो उसके लिए मैं ढेर सारी हीलिंग आपके लिए भेजती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारे सुपर थैंक्स भेजने के लिए, यूपीआई भेजने के लिए आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आ गया, ये निकल के देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 5 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है ओ 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ही मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई एक फीमेल है, ठीक है। इसके साथ और लोग भी हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे अभी एक दिख रही है। कोई फीमेल है, कोई फीमेल है जो यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव हो चुकी हैं आपके खिलाफ। यहाँ पे मुझे दिख रही है कोई फीमेल है जिससे आपके पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए। ये देखिए, पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये कोई भी हो सकती हैं। इनसे आपका रिलेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ है। कोई भी रिलेशन ये हो सकता है जहाँ पे पास्ट में लड़ाई झगड़ों के कारण आप लोगों में दूरियां बनी है और दुश्मनी है। यहाँ पे किसी फीमेल के कारण यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए थे और 4 से 5 लोग एक साइड पे हैं। ये फीमेल बहुत ज़्यादा आप लोग से काफ़ी लड़ाई हुई है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं। किस मैटर को लेके हुए हैं वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ये फीमेल आपके जान के पीछे पड़ी है। आप समझ लीजिए ये कोई भी हो सकती है। ये वुंडेड है, इसे इस आपकी कोई बात इसके ईगो को ठेस पहुंचा गई। इतना बहुत ईगोइस्टिक है ये। और अभी ये बाई हुक बाई क्रुक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाना चाहती है। आपके लिए एक वार्निंग है बहुत ही ज़्यादा। इस अगर आपको अभी तक आपके माइंड में जो भी इस समय फीमेल का आपने आ गया होगा, इस फीमेल का आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी फीमेल है। आपके माइंड में जो पहला ही तस्वीर आई होगी वो यही फीमेल है। तो इससे आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रहा। इस फीमेल से आपको बहुत दूरी बना के रखनी है, क्योंकि एकदम हमलावर मोड में बैठी है कि कब आपके ऊपर हमला कर देगी। क्योंकि स्पष्ट एनर्जी निकल के आई, कोई मेल नहीं है इसमें, फीमेल ही है। तो ये अपनी फैमिली की तरफ से आपसे बदला लेना चाहती है, या फिर इसका पास्ट में आपका कुछ रिलेशन रहा होगा। ये वुंडेड है, कोई बातें या रिलेशन टूट गया होगा किसी कारण से, या कोई बातें आपके इनके बीच में हो गई होंगी जो ये पूरी तरह दुश्मनी पाल के बैठी हुई है बहुत ज़्यादा। और वेट कर रही है कि कब इसको मौका मिले, कब ये अपनी तलवार आपके गर्दन पे सीधे रख दे। क्योंकि बहुत यहाँ पे मुझे जेलसी की एनर्जी आ रही है, बहुत जेलसी। तो पास्ट में इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और ये महिला उस समय कुछ कर नहीं पाई, जितना इसके अंदर जलन था ये निकाल नहीं पाई। लेकिन फिलहाल ये ऐसे डिफेंसिव मोड में बैठी हुई है
कि कब आपकी बारी आए, क्योंकि इसने चोट खाई महिला, घायल शेरनी जिसको कहते हैं ना कि घायल है ये, इसकी बहुत बेइज्जती हुई होगी। जब लड़ाई झगड़े आप लोग के हुए होंगे ना, तो लोगों ने भी इसे बहुत उल्टा सीधा सुनाया होगा, और आपके तरफ से भी इसकी बेइज्जती खूब हुई है उस समय। लड़ाई झगड़े में कौन देखता है कि कौन किसकी बेइज्जती कर रहा, किसकी नहीं कर रहा। तो ये उस चीज को अभी तक अपने अंदर एक जलन की भावना लेके बैठी हुई है, और ये अगेन चाहती है कि वो सिनेरियो फिर से क्रिएट हो, और ये अब पूरी तैयारी से आपके तरफ बदला लेना चाहती है, पूरी खुंदस अपना निकाल देना चाहती है। ये ये अपने दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं करना चाहती है, कभी भी। भाई आप देख लीजिएगा कौन है ये। और इसके जलन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये बिल्कुल आपको ऐसा देखना चाहती है। आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल गरीबी में, यानी अगर ये कुछ नहीं कर पाई ना, इसकी बेइज्जती जो हुई है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई ना, तो आपको पता है ये क्या चाहती है, कि आपके हाथ पांव टूटे फूटे रहे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहे। ये दिन रात आपके लिए ऐसी मैनिफेस्टेशन कर रही है कि आप जब भी आप घर से निकलते होंगे ना, अगर ये पड़ोस की है या आप इसे जानते हैं, आसपास में रहती है, आपको अगर आते जाते ये देखती है या फिर दूर भी रहती है, तो डेली सुबह उठकर यही अफर्मेशन इसका रहता है। अपने लिए नहीं करती, या आपके लिए करती है। क्या करती है कि आप जाओ तो घर वापस ना लौट के आओ, टूट फूट जाए कहीं। देखिए ये इंसान बैसाखी पे चल रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट ये कर रही है। और पॉवर्टी, आपके पैसे हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपके पैसे अननेसेसरी के बह जाएं, आपके किसी काम में ना आए, और आप ऐसे गरीबी की हालत में चले जाओ कि ये आपको दिन रात देख के ताने मार सके या इसको सुकून मिल सके। यानी कि अंदर की जलन बहुत ज्यादा इस इंसान की दिख रही, और यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये आपको ऐसे देख, एक जैसे होते हैं ना बैगर्स, उस रोल में ये आपको देखना चाहती है, क्योंकि आपका एक तो दुश्मनी, दूसरे आपकी लैविश लाइफ स्टाइल इसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। और जब आपके ये छोटा मोटा कुछ भी अगर इसे पता चलता है ना कि आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें हुई हैं, ये बहुत खुश होती है, और ये और भी तेजी से मैनिफेस्ट करती है, और ये और एक मैनिफेस्टेशन करे, फिर से लड़ाई झगड़े हों, ताकि ये अपना बदला, पिछले बार ये बदला नहीं निकाल सकी थी, इस बार ये बदला निकालना चाहती है, और आपको पैसे से भी टक्कर देना चाहती है बहुत ज्यादा। आप ये सुनना चाहती है कि आप दिन रात हॉस्पिटल के चक्कर काटो, आपके हेल्थ इश्यूज रहें, ताकि इसको सुकून मिलता रहे। ये फीमेल नार्सिसिस्ट है, इसे आपकी तकलीफों से खुशी मिलती है, जो भी है आपके लाइफ में। आप देख लेना कौन है। जितने ही आप परेशान रहते हैं, इस महिला को, इस फीमेल को उतनी ही ज्यादा खुशी रहती है। ये औरों को भी आपके प्रति भड़काती रहती है। बहुत ही आपका इमेज इसने ना आस पड़ोस या रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा इसने आपकी इमेज को खराब कर दिया है। और आप एक ठहरे हायरोफेंट पर्सन, आप, और ये और डिफेंसिव क्यों है, आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। आपके ऊपर हनुमान जी की, माँ काली जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या तो आप माँ काली के मंदिर भी बहुत जाते होंगे, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या आपके फैमिली में मानते होंगे, तो आपकी पूरी फैमिली पे हनुमान जी, माँ काली जी की बहुत ज़्यादा छत्र छाया है। तो यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास गीता का ज्ञान, सोल की नॉलेज है, आप जानते हैं सोल क्या है, आत्मा क्या है, ये नॉलेज आपके पास है। बहुत सारे लोग आपसे कुछ सीखने आते होंगे, आप देख सकते हैं। कोई, आप यहाँ पे लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप कोई लॉयर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लोगों की मदद करते हैं किसी प्रॉब्लम से निकालने में, या आपकी सजेशन लोग लेते होंगे। तो इसीलिए ये चाहती है कि ये आप समाज में बड़ी इज्जत आपकी है, लोग बहुत इज्जत अफजाई आपकी करते हैं। पर ये जो फीमेल है ना, आपका एक अलग ही आपका कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट करने पे लगी है। वहां भी ये मुंह की खा रही है और सैड हो रही है, दुखी हो रही है। जिससे भी जाके बोल रही, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंसान तो इतना अच्छा है, ये इंसान तो इतना धार्मिक है, ये इंसान तो लोगों की मदद करता है, ये तो इतना नॉलेजेबल पर्सन है, ये ऐसी दकियानुसी बातों में आता ही नहीं है, तो आप उसके बारे में गलत कैसे बोल रहे हो। इसीलिए और डिफेंसिव और जल रही है, और आपकी उन्नति तरक्की भी इसे बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये वुंडेड है, या पास्ट में इससे आपका कोई लव रिलेशन रहा होगा, आप आगे निकल गए और ये पीछे रह गई। तो हालांकि ये भी इस समय मैरिड है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी खुंदस आपके लिए बहुत ज्यादा है।
या फिर ये फैमिली का कोई हो सकता है। तो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, बस जेलस है, इसका कोई कारण तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। आपकी उन्नति तरक्की दिख रही, लड़ाई झगड़े पास्ट का ये हो सकता है, लड़ाई झगड़े। और यहाँ पे आपका वक्त जो पलटा है ना, वक्त ने बहुत सॉलिड पलटी मारी है। पहले आपका वक्त अच्छा नहीं था, अभी 4 से 5 साल हुए हैं जबकि आपका वक्त अच्छा हुआ। 5 साल पहले, 5-6 साल से आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पहले आपका वक्त इतना अच्छा नहीं था। तो ये आपकी उन्नति हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। डेस्टिनी, डेस्टाइंड, आपके जीवन में कुछ ऐसी उन्नति तरक्की हुई है जो डेस्टिनी में ही थी। आपने वही मेहनत, वही आप हैं, लेकिन वही काम पहले आप करते थे, इतनी तरक्की नहीं होती थी। वही काम अभी भी कर रहे हैं, उसमें आपकी तरक्की हो रही है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आया, उस पर आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका ये गोल्डन टाइम, ये सुनहरा टाइम, ये अपनी तलवार से काट देना चाहती है, इतना बाप रे बाप। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई फीमेल है आपके लाइफ में ऐसी, तो आपको बहुत बहुत बी केयरफुल है। ये आपके गोल्डन टाइम, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या मिलने वाली है, और अगर इसकी खबर इस इंसान को है, तो ये पूरी तरह और भी अपनी मैनिफेस्टेशन तेज कर रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आपके ऊपर सेंड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये आपके जीवन में इतना अच्छा होते देख के ये कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके ऊपर जो गुरु की कृपा मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा गुरु की एनर्जी आ रही है। आपके बर्थ चार्ट में गुरु बृहस्पति की एनर्जी बहुत अच्छे पोजीशन पे है, और अगर आपके कोई साकार गुरु हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और अगर आप किसी ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, जैसे भोलेनाथ जी को, तो वो आपके लिए तो हमेशा ही हाजिर हैं। तो उनकी कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई, माँ काली, हनुमान जी, आपके गुरु की कृपा। तो ऐसी फीमेल क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, फड़फड़ा रही है खाली, कुछ कर नहीं पा रही है। और देखते हैं क्या है। फिर से ये वही सिनेरियो, यानी वो यही साइकिल फिर रिपीट करना चाहती है कि फिर से एक बार लड़ाई झगड़े हो। आपकी ये पूरी तैयारी से, उस बार तैयारी से नहीं थी, अभी ये पूरी तैयारी से बैठी है अपना बदला लेने के लिए। घायल शेरनी नागन क्यों बैठी है आप देखिएगा, टावर गिराने के लिए। एक ऐसा नुकसान जो जिंदगी में, जो ये सोच के बैठी है कि आप उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा आपको डिप्रेशन देना चाहती है कि एक ही हिट में आपकी पूरी फैमिली या पूरी कमाई या फिर सब कुछ ध्वस्त हो जाए। ये ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि यहाँ पे ये ना पूरी तैयारी जो मैं बोल रही हूँ, वो तैयारी लड़ाई के लिए नहीं है। ये तैयारी की इस बार कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हों, कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो कि ये आपके ऊपर ये टावर गिरा सके। और डिफेंसिव तो है ही, ये फिजिकली भी आपको बहुत बड़ा हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि इसके हाथ में तलवार है। और दूसरी बात, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत बैक टू बैक यहाँ पे हो रहे, ताकि आपके घर में आग लग जाए, पूरी तरीके से बिजली कड़क जाए, और यहाँ पे सारे के सारे धराशायी हो जाए। बड़ी ही डेंजरस फीमेल है, आप देख लीजिएगा कि कौन है भाई। तो सोच समझ के ऐसे फीमेल से आपको दूरी बना के रखनी है, दूरी, बी अलर्ट, क्योंकि अभी इसकी मनसा पूरी नहीं हुई है। कई चीज़ें हैं जो इसके खिलाफ चल रही हैं, ये चीज़ें खिलाफ चल रही हैं, और ये डिप्रेशन में है। बस इसको एक मौके का इंतजार चाहिए। इसके रिलेशन भी इससे टूटे हुए हैं। इसके रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अपने रिलेशन में ब्रेकअप है, या कोई इससे दूर चला गया है। इसकी हरकतों से गुस्से में आके किसी ने इसको कुछ दिन के लिए या फिर हमेशा के लिए इसका ब्रेकअप हो गया हो। इससे भी ये काफ़ी चिढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको छोटा मोटा कर्मा मिल ही रहा है। अभी बड़ा कर्मा तब इसे मिलना है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट आपके लिए बहुत गलत गलत कर रही है। इसके जीवन में टावर बैकफायर होना है, क्योंकि देखिए वक्त आपके साथ है, वक्त ने आपके तरफ करवट ले ली है। आपका वक्त अच्छा नहीं था ना, तो अभी आपका वक्त बहुत अच्छा आ गया है। एंजल्स हैं आपके साथ पूरी तरीके से मुझे दिख रहे हैं। व्हील, ये जो वक्त का पहिया आपकी तरफ, और ये आस्तीन की सांप, बिल्कुल आपके करीबी कोई है जो आस्तीन का सांप है। आपके कुंडली में ही ये आस्तीन का सांप बन के बैठी हुई है। ये मुझे नहीं लगता ये कभी भी आपका पीछा छोड़ेगी, क्योंकि जेलसी ही इस लेवल की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खाते पीते उठते बैठते 24 आवर से आपको या तो अंदर अंदर गालियां बकती रहती है, या तो अंदर अंदर आपको कर्ज करती रहती है।
तो इसकी गलत मैनिफेस्टेशन टावर बन के इसी के जीवन पे गिर चुकी है या गिरने वाली है। यूनिवर्स इसे ना पूरी तरह से बैठा देना चाहते हैं कि अगर ये उठी रही ना तो अननेसेसरी के बहुत झगड़े लफड़े क्रिएट होंगे। इसलिए इसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज के भी कार्ड आए हुए हैं इसी के नीचे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। इसे यूनिवर्स को ऐसी हेल्थ इश्यूज देने वाले हैं कि ये पूरी तरह बिस्तर पे पड़ जाए ताकि ये क्योस यहीं पे खत्म हो सके, क्योंकि आप आपका एक पर्पस बहुत बड़ा है और इसके वजह से आप कि समाज में ये गलत बातें फैला रही है, लेकिन वो चीजें कोई मान नहीं रहा। पर यूनिवर्स चाहते नहीं कि एक भी शब्द कोई आपके खिलाफ गलत निकाले। इसे कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज देने वाले हैं यूनिवर्स, मुझे बहुत तेज यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज देने वाले हैं जहाँ ये पूरी तरह बिस्तर पे पड़ी रहे, बोल भी ना सके, किसी को आपके बारे में बोल ना सके, क्योंकि इसे चुप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ये टावर इसी के ऊपर इसके हेल्थ इश्यूज के रूप में जाने वाला। अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से। अचानक से ये पूरी तरह बेड पे आ सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा तो आपको ना एक राजा की तरह ये देख रही है, इसीलिए क्वीन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कोई ऐसे इंसान है जिस जिस मैंने कहा ना शुरू में ही, ये वुंडेड फीमेल है। तो आप किंग है, ये क्वीन है, कभी इसके आपके रिलेशन बड़े अच्छे रहे होंगे। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती है, अगर आप मेल फीमेल हैं। दुश्मनी बड़ी तगड़ी चल रही है, तो आपके ये आपसे इसका सेपरेशन हुआ है। ये क्वीन है आपकी कंफर्टेबल पार्टनर, और ये किंग, तो आपका कभी इससे बड़ा ही अच्छा रिलेशन रहा होगा। अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और सेपरेशन में है ये, इसीलिए इतना डिफेंसिव होके बैठी हुई है। ओ माय गॉड। तो ये आपको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देनी चाहती है। हो सकता है कोई आपका कोर्ट केस भी चल रहा हो इससे, डिवोर्स वगैरह का। ये सबके लिए नहीं जाएगा, हाँ किसी किसी के लिए जाएगा। तो कुछ तो है आपके, ये बिल्कुल आपको ना, क्योंकि आपने या तो इसे अपने लाइफ से आउट किया है या ये खुद चली गई है ये फीमेल, और इस समय ये घायल है पूरी तरीके से। और अगर आप अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप दुखी कैसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुखी है। ये पूरी तरह डिप्रेशन में है, पूरी तरह एंजाइटी में है, यहाँ तक कि इसे पैनिक अटैक भी आ रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खुद ही गई होगी ब्रेकअप करके। लड़ाई झगड़े बहुत हुए आप लोग के बीच में, पैसे को लेकर भी हुए हैं। पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अभी ये हर तरीके से जितना सोच सकती है उतना बुरा ये आपके लिए सोच रही है, और जितना चाह सकती है उतना आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रही है कि अगर ये सुखी नहीं तो आप कैसे सुखी रह सकते हो। ये यहाँ पे दुखी है। ईगो क्लैशेस हुए हैं दोनों के बीच में, ना तुम झुको ना मैं झुकूं, इसीलिए रिलेशन टूटा है ईगोइस्टिक होने के कारण। क्योंकि किंग में भी ईगो होता है, क्वीन में भी ईगो होता है, तो दोनों के ईगो यहाँ पे जबरदस्त टकरा गए, और यही कारण है कि यहाँ पे इतना डिफेंसिव और ये बहुत ज्यादा वुंडेड लेडी। तो बहुत ही संभाल के रहिएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि क्या ही बोलूं मैं, जहां एक समय प्यार था आज वहां तलवार उठी हुई है, तो क्या बोल सकते हैं। चलिए आपके लिए नंबर्स देखते हैं। 555, ओके। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर अगेन। ओ माय गॉड, 4 टाइम्स 5 नंबर आया है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लाइफ में ना इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो तैयार रहिएगा, बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, या तो कुछ हो के रहेगा या तो कुछ खत्म होके रहेगा। तो 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555। आपको दिख रहे हो सकते हैं तो गूगल करना। यहाँ पे एक किंग और क्वीन की लड़ाई छिड़ी हुई है। 5 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं। 47 एज है, 53 है, 49 है, 55 है, 39 है, 40 भी किसी की एज है,
44 किसी की एज है, 53 किसी की, 59 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 37 भी किसी की एज है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे, आपके लिए एक मैसेज देखते हैं। ओ, मैंने पहले ही बोला था ना, ये फीमेल नार्सिसिस्ट है। आपको दुख दे करके इसे सुख मिलता है, मैंने पहले ही बोला था। ये नार्सिसिस्ट का कार्ड भी निकल के आ गया। ये वाकई में दिमागी तौर पे ये पैदल है, ये फीमेल है ना। तो ये यानी कि जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे अगर कोई ऊपर निकल जाए ना, या इसकी बात को कोई ना माने, तो फिर इसकी उससे दुश्मनी होनी ही होनी है। नार्सिसिस्ट ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसे इसीलिए इतने डिफेंसिव है, ये आपको पूरी तरह खत्म करना चाहती है। बहुत ही सेल्फिश ये फीमेल है, आपके पैसे के भी पीछे पड़ी हुई है। कोर्ट केस कोई चल रहा है अगर हो रहा, तो यहाँ पे बहुत आपको संभाल के रहना है। बहुत सारे एलिगेशन ये आपके खिलाफ लगा सकती है। ये नार्सिसिस्ट है, इससे आपको बहुत बचने की जरूरत है। अच्छा है अगर इससे आपका रिलेशन खत्म हो रहा है, ऐसे इंसान कहीं का नहीं छोड़ते किसी को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले FRTNHKVYLJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।